Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha Ji. We are studying class 9 science and here we are on the chapter 7 motion, which is very important chapter as far as exams are concerned. इसमें से बहुत सारे conceptual questions आते हैं, numerical questions आते हैं और theoretical questions as well. ठीक है, तो इस chapter को हमें बहुत अच्छे से समझना है, right? If you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel Learn with Nisha Ji. And if you want one-to-one sessions, you can fill up this form. I'll share the link in the description section, and you can fill up the form. The team will connect with you, right? So let us begin with the chapter. So we'll describe motion. Okay. So basically, ये terms हम समझते हैं one by one. So you will understand what actually is motion in physics. So first is reference point. ठीक है. Now suppose there is a car A. Okay, there is a car A and it is moving in this direction. Okay, we say the car has moved 1 kilometer. तो हम किसी रेफरेंस पॉइंट से तो बोलेंगे ना दैट यस ये पॉइंट P है, यहाँ से कार ने मूव करना स्टार्ट करा था और यहाँ से मूव करते करते इट हैज ट्रेवल्ड 1 किलोमीटर. तो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट. जैसे हम जब ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं तो ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं लाइक दिस. ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस है ये सपोज हमारी, तो दिस इज ओरिजिन. ये हम सपोज मीटर्स में यूनिट्स ले रहे हैं तो 1 मीटर 2 मीटर लाइक दिस. ओके, सो ओरिजिन कैन आल्सो बी टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट. करेक्ट. थर्ड इज डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, यहाँ से किसी ने मूव करना स्टार्ट करा. ठीक है, तो उसने यहाँ पे 1 मीटर ऐसे मूव किया. ठीक है, देन ही टर्न्स अगेन 1 मीटर अगेन 1 मीटर. ठीक है, तो एक स्क्वायर फॉर्म में इस तरह से 1 मीटर यहाँ चला कोई, 1 मीटर इस तरह से और फिर 1 मीटर इस तरह से. तो फाइनल पोजीशन उसका हो गया पॉइंट सी. तो डिस्टेंस अगर हम कहेंगे तो डिस्टेंस तो हम एक्चुअली वो कितना मूव किया ये हम देखते हैं. तो 1 + 1 + 1, सो दिस बिकम्स 3 मीटर्स. ठीक है, तो डिस्टेंस तो एक्चुअल में जितनी मूवमेंट हुई है वो होता है. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था ए और ये हमारा फाइनल पॉइंट है सी. ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. जैसे इस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 1 मीटर्स. ओके, so the shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as displacement. Okay. और हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं स्केलर वर्सेस वेक्टर. देखो कुछ फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड जिनका सिर्फ होगा उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है, जैसे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास हम केजी में लेते हैं तो वो एक स्केलर है. ठीक है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है. वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में होगा मैग्नीट्यूड तो होगा ही, प्लस एक डायरेक्शन भी होती है. ठीक है, कि किस डायरेक्शन में है ये पर्टिकुलर वैल्यू. जैसे अभी हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट जो होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है. ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर होता है. ठीक है, डिस्टेंस में हम सिर्फ मीटर्स में वैल्यू दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट में हम वैल्यू अलोंग विद डायरेक्शन भी देते हैं. राइट. So here are 3 conceptual questions. Let's answer them one by one. First is an object has moved through a distance. Okay, can it have a zero displacement? If yes, support your answer with an example. Okay, yes, it can be zeros. Displacement zero हो सकती है. जैसे हम एक example लेते हैं, यहाँ से एक object start करता है move करना और एक circular path में same point पे आ जाता है. ठीक है, तो पॉइंट ए से स्टार्ट किया एंड इट रीचेस द सेम पॉइंट ए. ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. राइट, बट डिस्टेंस तो एक्चुअल में इसने कवर किया है ना, ये पूरा सर्कल वाला ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है, अगर रेडियस है इस सर्कल का r तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr. 2πr इज द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल. इतना डिस्टेंस मूव किया है बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0. राइट. Second question is a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meters in 40 seconds. ठीक है, ये 10 meters का साइड का एक स्क्वायर फील्ड है. तो ए पॉइंट से स्टार्ट करा, बी सी डी अगेन ए. सो दिस टाइम टेकन इज
40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड्स में ये पाथ कवर होता है, ठीक है। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? ठीक है, तो let's see 40 seconds में A to A ये reach कर रहा है ऐसे, ठीक है। Another 40 seconds में एक और same part हो जाएगा, ठीक। Next 40 seconds में again it reaches here, तो 120 seconds हो गए वहां तक। 120 seconds is equal to 2 minutes, right? तो अब 2 मिनट्स में तो ये वापस ए पे ही पहुंच गया। अब 20 सेकेंड्स में कहाँ पहुंचेगा? अगर 40 सेकेंड्स में ये चारों साइड्स कवर कर रहा है तो 20 सेकेंड्स में इट विल कवर टू साइड्स ए बी सी। तो सी इज द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए सी। ए सी क्या है? डायगोनल है स्क्वायर का, ठीक है। दिस इज 10, दिस इज 10, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, it gives us 10 root 2 as the length of AC, right? So this is the displacement. Third question is, which of the following is true for displacement? First, it cannot be 0. This is false. Displacement 0 हो सकती है, हमने अभी देखा है, ठीक है। Its magnitude is greater than the distance traveled by the object. This is also false. Displacement या तो distance के equal हो सकती है या उससे छोटी ही होगी हमेशा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ देती है ना, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स इस केस में फॉल्स हैं, करेक्ट। So now let us study uniform motion and non-uniform motion. So if an object covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion, right? जैसे सपोज हम ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, ठीक है। तो हम 3 आवर्स लगाते हैं ए से बी जाने में, ठीक है। तो लेट्स से फर्स्ट 1 आवर में हमने 10 किलोमीटर्स कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट 1 आवर में हमने फिर से 10 किलोमीटर्स कवर करा और नेक्स्ट 1 आवर में फिर से हमने 10 किलोमीटर्स कवर किया। So we are covering equal distances in equal intervals of time. So this is uniform motion, okay. So one of the ways of measuring the rate of motion, कैसे measure करेंगे for an object, is to find out the distance traveled by the object in unit time. ये एक तरीका है, इसे हम speed बोलते हैं। SI unit of speed is meter per second, okay. इसको हम represent करते हैं like meter per second like this, or you can write it as meter s raised to the power -1, ठीक है। This is also another way. Other units of speed include centimeter per second, ठीक है, kilometer per hour, ये सब units हैं। Now to specify the speed of an object, we require only its magnitude, right? Speed need not be constant, speed change भी हो सकती है। तो in most cases object will be non-uniform motion. Non-uniform motion क्या होगा? जिसमें इन इंटरवल्स में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर होंगे, तो स्पीड ऑब्वियसली चेंज होती रहेगी। तो रेट ऑफ मोशन बेसिकली सच ऑब्जेक्ट्स, फॉर सच ऑब्जेक्ट्स हम कैसे डिफाइन करेंगे? बाय देयर एवरेज स्पीड, ठीक है, कि एवरेज ऑन एन एवरेज क्या रही स्पीड, कहीं कम हो गई कहीं ज्यादा, बट एवरेज क्या रहा। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम? बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, राइट। So we can write average speed is equal to total distance traveled by total time taken. So if an object travels a distance s in time t, then speed v is given by v is equal to s by t, right? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 100 किलोमीटर एक कार ट्रैवल करती है इन 2 आवर्स, ठीक है। तो s की वैल्यू हो गई 100 किलोमीटर, t हो गया 2 आवर्स, तो 100 by 2 is 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कार पूरे 2 आवर्स के लिए 50 किलोमीटर पर आवर पे ही चलती रही, नहीं। ऑन एन एवरेज कहीं फास्ट हुई होगी कहीं स्लो हुई होगी, ऑन एन एवरेज 50 रही इसकी स्पीड, राइट। Here is an example. Let's see, an object travels 16 meter in 4 seconds and 16 meters in 2 seconds, okay. तो हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। 16 मीटर प्लस 16 मीटर इज 32 मीटर। टोटल टाइम इज 4 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स, दैट इज 6 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन 32 by 6, दैट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट।
Next is speed with direction. Okay. Now, rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with speed. ठीक है, जब हम डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करते हैं, द क्वांटिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी. The velocity is the speed of an object moving in a definite direction. ठीक है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है. ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए अगर हम स्पीड सेम रहने दें वैल्यू, बट डायरेक्शन चेंज कर दें तो भी वेलोसिटी चेंज होगी. ठीक है, या आप दोनों भी चेंज कर सकते हो, स्पीड भी और डायरेक्शन. Now, when an object is moving along a straight line at a variable speed, change कर रही है, तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और यूजिंग द एवरेज वेलोसिटी. ओके, एवरेज स्पीड की तरह ही हम इसको निकालते हैं. ठीक है. नाउ, इन केस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. राइट, मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं v एवरेज इज u प्लस v बाय 2. राइट, इसकी भी यूनिट वही होगी मीटर पर सेकेंड. Here is a fact, speed of sound in air is around 346 meter per second. Right, here we come on to some questions. These are very good and conceptual questions. Let's discuss them one by one. Right, first is distinguish between speed and velocity. Right, so we know speed is the distance traveled per unit time. Okay, velocity is displacement per unit time. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed होता है distance by time, velocity is displacement by time. Speed has no specific direction, velocity has both magnitude and direction. Speed is always positive, velocity can be positive, negative or zero also. Right, second is, under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? कब होगा, when motion is in a straight line without changing the direction. तो ऐसे केस में displacement और distance traveled same रहेंगे, तो ये दोनों भी values same रहेंगे. Right? Third is, what does the odometer of an automobile measure? It will measure the total distance traveled by an automobile. ये आपने देखा होगा, ये vehicles में लगा होता है odometer. Right? Next is, what does the path of an object look like when it is in uniform motion? Okay, तो यूनिफॉर्म मोशन में जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, इसका मतलब इट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. राइट, तो उसका पाथ होगा हमारा इन द सेम डायरेक्शन. लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल, सपोज ये हमारा ओरिजिन है. ओके, यहाँ से बॉडी ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो समथिंग लाइक दिस, इट्स पाथ इज गोइंग टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन. राइट, फिफ्थ क्वेश्चन इज, during an experiment, a signal from a spaceship reached the ground in 5 minutes. The time taken is 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? Speed of light हमें given है, तो v हमें पता है. ठीक है, t पता है. टाइम को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, तो 5 into 60 will give you 300 seconds. Distance s will be v into t, multiply करेंगे, we get 9 into 10 raised to the power 10 meters. Right? So here's a numerical. Odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip and 2400 km at end of the trip. ठीक है, तो total distance कितना travel हुआ इसमें, 2400 minus 2000, that is 400 kilometers. Right? If the trip took 8 hours, तो time हो जाएगा 8 hours. Calculate average speed in kilometer per hour and meter per second. ठीक है, तो average speed क्या हो जाएगी, distance traveled by time. ठीक है, तो distance is 400 kilometer upon 8 hours, so it gives 50 kilometer per hour. अब किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमरेटर में किलोमीटर है, किलोमीटर टू मीटर इज इनटू 1000. ठीक है, और डिनोमिनेटर में आवर्स है, तो आवर्स इनटू सेकंड्स क्या होता है, इनटू 3600. ओके, सो यू सॉल्व दिस, यू गेट 13.9 मीटर पर सेकंड. राइट, example 7.3. So Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meters in 1 minute and back
like by swimming from one end to the other and back along the same straight line path. Find the average speed and average velocity of Usha. Very interesting question. So जैसे सपोज ए पॉइंट ए से स्टार्ट करती है ये मूव करना, तो ये 90 मीटर्स ऐसे जाती है पहले, ठीक है, लाइक दिस, और फिर यहाँ इधर से फिर 90 मीटर्स यहाँ वापस आ जाती है, ठीक है। तो सेम पॉइंट पे ही रीच कर रही है फाइनली, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, ओके। और एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम तो इसे लगा है 60 मिनट्स, राइट। 1 मिनट में किया था ना, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, ओके। तो 60 सेकेंड्स का टाइम लगा है, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना था? 180 मीटर्स, और टाइम कितना लगा? 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स। सो 3 मीटर पर सेकेंड विल बी द average speed, okay. Next we come on to rate of change of velocity. Now during uniform motion of an object along a straight line, velocity remains constant with time, okay. In this case, change in velocity of object for any time interval will be 0, okay. But non-uniform motion में क्या होता है? Velocity varies with time. It has different values at different instants and at different points of the path. The change in velocity of an object during any time interval is not 0, right? Now, so we have another physical quantity called acceleration. ठीक है, acceleration होता है. It measures the change in the velocity of an object per unit time. So acceleration is change in velocity by time taken. तो अगर u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है और टाइम t है, तो acceleration is v minus u by t. ओके, इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है अगर वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में ही है, ठीक है, और नेगेटिव होती है इफ इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। नाउ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगी? एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म if velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time and the object is traveling in a straight line, right? जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी अगर वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। जैसे एक कार ट्रैवल कर रही है along a straight road, increases speed by unequal amounts in equal intervals of time, तो कार का जो मोशन है that is having a non-uniform acceleration, correct? So here is a very good question. Starting from a stationary position, Rahul paddles his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टेशनरी था। फाइनल इज 6 मीटर पर सेकेंड, v से डिनोट करते हैं, टाइम t है 30 seconds. So it said that then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down from 4 meter per second in next 5 seconds. So calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. तो पहले वाले केस में acceleration is 6 minus 0 by 30. Okay, it gives us 0.2 meter per second square. Second case में पहले बाइसिकल चल रही थी 6 मीटर पर सेकेंड पे और फाइनल हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। सो u is 6, v is 4, टाइम कितना था 5 seconds. u minus v by t we get minus 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। स्लो डाउन कर रहे हैं, ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, इट्स नेगेटिव। स्पीड कर रहा था, हायर वेलोसिटी पे मूव कर रहा था, तो इट्स पॉजिटिव, राइट। So this is the set of questions again. First is when will you say a body is in uniform acceleration? तो कब होगा? When rate of change of velocity is constant over time. So body accelerates at a constant rate and velocity changes by equal amounts in equal time intervals. Okay. Or non-uniform acceleration when the rate of change of velocity is not constant over time. The acceleration varies and the velocity does not change by equal amounts in equal intervals of time. Right? Now we have two numericals. First is a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. So initial u is 80, v is 60, time is 5 seconds. बट हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ किलोमीटर पर आवर में है वेलोसिटी और टाइम सेकेंड्स में है, तो हम इसे आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। हाउ? 3600 से डिवाइड कर दो,
you get in hours. ठीक है. Acceleration होगा v minus u by t. Substitute the values, you get it as minus 14400 kilometer per hour square. Right? Third question is a train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. तो initially rest पे है तो initial velocity u is 0. v क्या हो जाएगा 40 km per hour, time is 10 minutes. बट यहाँ पे hours किलोमीटर पर आवर है तो हम इसे hours में convert करेंगे, 60 से divide करेंगे, we get in hours. Acceleration again v minus u by t. Substituting values, we get 240 km per hour square. Right? So I hope the things are clear to you. काफी हमने simplify करने की कोशिश की है चीजों को. We'll continue with this chapter in the next lecture as well. If you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel and stay tuned to Learn with Nisha ji for more updates. Thanks for watching.